हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सिंचाई एवं जल निकास के चैप्टर में हम सिंचाई की विधियां देख रहे थे। तो सिंचाई की विधियां में हमने प्रीवियस क्लास में तीन विधियों को मैंने बताया था, पर उसमें 4 विधियां होती हैं। तो हम 4 विधियों को स्टडी करना है सिंचाई की विधियों में, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे सिंचाई की विधियां, सिंचाई की विधियां जो 4 टाइप्स की होती है, 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखा था उसका प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है सतह विधि। दूसरा है अधोसतही विधि। तीसरा है हमारा बूंद बूंद या टपकाव विधि या ड्रिप विधि, ड्रॉप विधि भी बोल सकते हैं। और चौथा है बौछारी विधि या वायवीय विधि। ठीक है, तो सिंचाई की विधियां हम देख रहे थे, हम पढ़ रहे थे, जिसमें जिसका पहला जो विधि है सतह, जो इस 4 टाइप्स की विधि इसके अंतर्गत आएंगे, इसके अंदर आएंगे, इंक्लूडेड है। तो पहला जो है सतह विधि सिंचाई की विधियों में, उसे हमने देख चुका है, पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे अधोसतही विधि से, ठीक है। तो सिंचाई की विधियों में सेकंड हमारा है अधोसतही विधि। तो अधोसतही विधि क्या होती है? अधोसतही विधि में ये विधि उस जगह या फिर उस स्थान पर प्रयोग में आती है जहाँ की जो सतह है अधोसतही, जो कठोर होती है, जो निचली भूमि होती है, वो क्या होती है? कठोर होती है, ठीक है। तो इस टाइप की जो सिंचाई की विधि है वह उस स्थान पर, उस जगह पर देखने को मिलती है जहाँ की जो अधोसतह जो भूमि है वो कठोर होती है। मीन्स निचली भूमि क्या होती है? कठोर होती है। वहाँ क्या होता है? मुख्य पाइपलाइन, जो जल स्रोत के लिए जो मुख्य पाइपलाइन लगे होते हैं, उसके साथ उसकी सहायक जो लाइन होती है, पाइपलाइन होती है, वो भूमि के, जहाँ भूमि कठोर है, अधोसतह जो भूमि है वो कठोर है, वहाँ क्या होगी? उस भूमि के 1 से 3 फीट के गहराई में, उस भूमि के 1 से 3 फीट के गहराई में मुख्य पाइपलाइन है, उससे और सहायक पाइपलाइन, साथ में शाखा की जो पाइपलाइन है वो बिछा दी जाती है, ठीक है। तो मुख्य पाइपलाइन से जो सहायक पाइपलाइन होती है वो लंबवत जुड़ी होती है, छिद्रित होती है, ठीक है। तो अधोसतही विधि मीन्स इस ऐसे स्थान पर प्रयोग की जाने वाली ये सिंचाई की विधियां हैं, यूज़ हो जाती हैं ऐसे जगह पर जहां जो अधोसतह होती है वो कठोर होती है, जो निचली भूमि होती है कठोर होती है। तो ऐसे जगह में सिंचाई करने के लिए क्या किया जाता है? जो 1 से 3 फीट की गहराई में मुख्य पाइपलाइन और सहायक पाइपलाइन बिछा दिए जाते हैं। फिर जो मुख्य पाइपलाइन से जो सहायक पाइपलाइन है वो छिद्रित रूप से लंबवत जुड़ी रहती हैं। और ये जो विधि है बहुत महंगी विधि है, इसलिए हमारे देश में बहुत कम उपयोग में आती है यह विधि, क्योंकि महंगी विधि होने के कारण हमारे देश में इसका उपयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल में अधोसतही विधि के उदाहरण में आप लिख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग होने वाली सिंचाई की विधि है। जैसे केरल में सुपारी और नारियल के बागान में इस टाइप की सिंचाई की विधि हमें देखने को मिलती है। जो हिमाचल प्रदेश, जहाँ ऊपरी क्षेत्र, जहाँ सेब के बागान की खेती होती है, वहाँ हमें अधोसतही विधि की सिंचाई की विधि हमें देखने को मिलती है। तो ये था हमारा सिंचाई की विधियां, जिसमें हमने अधोसतही विधि को भी कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा हमारा हो जाएगा, हम पहले पढ़ते हैं बौछारी विधि या वायवीय विधि, ठीक है। बौछारी विधि या वायवीय विधि, इसमें क्या होगा? जो पानी है वो सिंचाई स्रोत से
पीवीसी या लोहे के जो मुख्य पाइपलाइन से होते हुए जो उसकी शाखा लाइन है, सहायक पाइपलाइन है, उसके द्वारा नोजल तक पहुंचेगी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सिंचाई की विधियां में बौछारी विधि पढ़ रहे हैं या वायवीय विधि बोलते हैं। तो बौछारी विधि या वायवीय विधि क्या होती है? इसमें जो पानी है, जो जल है, वो सिंचाई स्रोत के पीवीसी या जो लोहे की जो मुख्य पाइपलाइन होगी उससे होते हुए, उससे जो सहायक लाइन है उससे, उसके द्वारा जो नोजल तक पहुंचेगी। ठीक है, तो जो मुख्य पाइपलाइन है उसका दबाव कितना रहेगा? उसका दबाव रहेगा 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर। ठीक है, इतना दबाव होता है मुख्य पाइपलाइन पे। तभी इतना दबाव होने के कारण जो खड़ी लाइन रहती है, खड़ी पाइपलाइन रहती है, उसमें जल आसानी से खींचा चला आ जाता है, आसानी से आ जाता है और नोजल तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो बौछारी विधि है उसमें क्या होता है? जो जल सिंचाई स्रोत पीवीसी लोहे के मुख्य पाइपलाइन से होते हुए सहायक पाइपलाइन तक जाती है या फिर शाखा पाइपलाइन तक, जो वहाँ से खड़ी लंबवत पाइप जो होती है वहाँ से हुए नोजल तक पहुँचता है जल। तो क्या होता है, जो मुख्य पाइपलाइन का जो दबाव रहता है उसमें रहता है 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर, उसका दबाव रहता है। इसी के कारण जो जल होता है आसानी से, जो खड़ी लंबी जो लाइन रहती है, पाइपलाइन रहती है, उससे होते हुए आसानी से जल नोजल तक पहुंच जाता है। तो यह जो विधि होती है वो क्या होती है? वैज्ञानिक विधि होती है। तो ये विधि कौन से क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, कौन से स्थान जगह पे प्रयोग की जाती है? तो जो रेगिस्तानी वाले क्षेत्र होते हैं, जो रेतीली जगह होती है, उस जगह पर इस टाइप की विधि मतलब बौछारी विधि, जो वायवीय विधि है, ये विधि हमें देखने को मिलती है। तो अब ये जो बौछारी विधि है, जो वायवीय विधि है, उसमें कौन से उपकरण का प्रयोग में आते हैं, किन किन उपकरण का प्रयोग होता है, ये देखते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं पंपिंग से। ठीक है, तो पहला हमारा हो जाएगा बौछारी विधि में उपयोग में आने वाला उपकरण तो है पंपिंग। तो पंपिंग क्या होता है? जो जल स्रोत के जल को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, पंप करता है, उसको खींचता है अपनी, वो होगा पंपिंग। तो पहला जो उपकरण होगा पंपिंग, जो जल स्रोत के जल को खींचने का, पंप करने का कार्य करता है, वो होता है पंपिंग। दूसरा हमारा उसका उपकरण हो जाएगा पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन तो क्या होता है? जब पंप हुआ जो जल है, जल स्रोत सिंचाई जल है, वो पंप किया हुआ जब जिसमें मुख्य पाइपलाइन है, सहायक पाइपलाइन है, जो लाइन है पाइपलाइन से है। ठीक है, सेकंड हमारा उपकरण है पाइपलाइन, इससे होते हुए नोजल तक पहुंचाया जाता है जल को, तो वो होता है पाइपलाइन हमारा। तो उसमें क्या है? मुख्य पाइपलाइन और सहायक पाइपलाइन दोनों आते हैं। ठीक है, खड़ी लंबी जो पाइप है उसके अंतर्गत आती है। तो क्या होता है? जो मुख्य पाइपलाइन रहती है उसका होता है व्यास 5 से 20 सेंटीमीटर का उसका व्यास होता है, मीन्स 5 to 20 सेंटीमीटर का उसका व्यास होता है। और उसके साथ रहते हैं पाइपलाइन के अंतर्गत, उसके साथ सहायक पाइपलाइन, खड़ी लंबी पाइपलाइन होती है। ठीक है, तो ये जो पाइपलाइन होती है वो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग इनका व्यास होता है। जैसे कि जो गेहूं, जौ, सरसों, इसके लिए इसका व्यास होगा जैसे 3 फीट, और जैसे कि हो गया हमारा सब्जियां, आलू, इसके लिए होगा मूंगफली, सब्जियां, आलू, इसके लिए होगा 1 से 2 फीट। ठीक है, 1 से 1.5 फीट इसका व्यास होता है। तो ये था पाइपलाइन। अब देखते हैं, तो पहला उपकरण था हमारा पंपिंग, जो पंप करेगा। दूसरा था पाइपलाइन, जो नोजल तक जल को पहुंचाएगा। अब है थर्ड हमारा नोजल। तो नोजल क्या होता है? तो नोजल जो सहायक पाइपलाइन होता है उसमें 10 से 12 मीटर के अंतर में नोजल पाए जाते हैं, छिद्रित कुछ ड्रॉप्स पाए जाते हैं, ड्रिप पाए जाते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? नोजल बोला जाता है। ठीक है, तो ये नोजल क्या होता है? सहायक पाइपलाइन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जो सहायक पाइपलाइन में ये जो नोजल है वो 1 से 2 चक्र प्रति मिनट ये के दर से ये घूमते हैं। ठीक है, ये जो नोजल होगा क्या करता है? 2 चक्र प्रति मिनट के दर से ये कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो दबाव रहता है वो रहता है 0.5 से लेके 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दबाव रहता है इस नोजल का।
इसमें 0.5 से लेके 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें दबाव देखने को मिलता है, जिससे 1 से लेके 10 लीटर पानी प्रति सेकंड निकलता है नोजल से। तो थर्ड उपकरण है हमारा नोजल, जो कहाँ रहता है, सहायक पाइपलाइन में 10 से 12 मीटर के अंतराल में अंतर में ये प्रेजेंट रहता है, पाया जाता है। तो ये क्या करता है, 2 चक्र प्रति मिनट, ठीक है, 2 चक्र प्रति मिनट की दर से ये घूमता है, कार्य करता है। और जो रहता है इसमें दबाव कितना दिखता है नोजल में, तो नोजल में दबाव हमें 0.5 से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें दबाव रहता है, जिसके कारण ये 1 से 10 लीटर जो पानी है वो प्रति सेकंड ये देता है, ठीक है। तो ये था हमारा बौछारी विधि या वायवीय विधि था, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, हमारा होगा बूंद बूंद या टपकाव विधि या ड्रिप विधि, ठीक है। बूंद बूंद या टपकाव विधि या ड्रिप विधि, इस विधि का जो विकास है वो इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के देशों में विकसित हुआ। ये जो विधि है बहुत ही आधुनिक विधि है, सिंचाई की विधियों में उपयोग होने वाली ये विधि आधुनिक विधि है। इस विधि का उपयोग जो बूंद बूंद या टपकाव विधि ड्रिप विधि है, उसका जो विकास है वो इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के देश में हुआ। इसमें क्या हुआ, जो सिंचाई जो पानी है, जो जल है, वो सिंचाई जल स्रोत है, उसे पीवीसी या जो मुख्य पाइपलाइन से, जैसे कि बताया, मुख्य पाइपलाइन से होते हुए सहायक पाइपलाइन जो खड़ी लंबवत उससे जुड़ी होती है उसमें आती है, ठीक है। तो उससे जो जल है वो नोज़ल तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो नोज़ल है प्रत्येक फसल के लिए वहाँ पे ड्रिप्स लगे होते हैं, नोज़ल लगे होते हैं, तो जिससे जो जल है पूरे फसलों तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या है हुआ बताया मैंने, सिंचाई जल स्रोत से जो मुख्य पाइपलाइन से होते हुए सहायक पाइपलाइन खड़ी जो लाइन है वहाँ पर पाइपलाइन पर जाती है, तो नोज़ल से होते हुए तो प्रत्येक जो लाइन है वहाँ पे नोज़ल लगे होते हैं, ड्रिप्स लगे होते हैं। तो प्रत्येक फसल के पास अलग अलग ड्रिप्स लगे होते हैं, तो वो जो जल है वो हर फसल तक पहुँच जाता है आसानी से, अच्छे से। तो जो मुख्य पाइपलाइन है उसका व्यास हमें इसमें देखने को मिलता है 3.5 से 4 सेंटीमीटर, इसका हमें व्यास देखने को मिलता है। इस मुख्य पाइपलाइन का जो व्यास है हमें 3.5 से 4 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। और इसमें 2 से लेके 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दबाव देखने को मिलता है। जो मुख्य पाइपलाइन रहेगा उसमें 2.5 से लेके 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दबाव हमें देखने को मिलता है। अब जो इसका जो सहायक पाइपलाइन रहता है वो रहता है 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो नोज़ल रहेगा, जो ड्रॉपर रहेगा, वो प्रति 2 से लेकर 2.5 लीटर प्रति घंटे पानी प्रोवाइड करता है, पानी देता है, ठीक है। जो इसका नोज़ल या फिर ड्रॉपर रहेगा वो 2 से लेकर 2.5 लीटर जो पानी है वो प्रति घंटे प्रोवाइड देता है। तो ये था हमारा बूंद बूंद या टपकाव विधि, ड्रिप विधि। तो इसके क्या लाभ है, इसमें बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। तो इसका लाभ है, इसके लाभ लिख सकते हैं, एडवांटेज लिख सकते हैं कि इस विधि में क्या होता है, जो जल उपयोगी क्षमता है वो अधिक देखने को मिलती है, जो सिंचाई क्षमता है अधिक देखने को मिलती है, लगभग 80 से 90% इसमें जल उपयोगी क्षमता है, सिंचाई जल का उपयोग होता है, सिंचाई क्षमता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वेस्टेज जो वाटर है वो बहुत ही कम होता है, इसमें वेस्ट नहीं होता है। ये इस टाइप की जो विधि है वो उधर शुष्क जहाँ खेती होती, रेतीली भूमि वाली खेती होती, वहाँ ये इस टाइप की बूंद बूंद टपकाव विधि देखने को मिलती है। सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई जल लवड़ी होने पर भी इस टाइप की सिंचाई विधि हो सकती है। अगर जो जल है वो लवड़ी है, अधिक लवड़ उसमें पाए जाते हैं, तो इस टाइप की विधि भी इसमें प्रयोग में लाई जा सकती हैं। तो इस विधि में जो खरपतवार होता है उसके में नियंत्रण किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इस विधि में जो खरपतवार है उसमें भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो बूंद बूंद या टपकाव विधि है ये। इसमें इस विधि के द्वारा जो 50 से 70% जो सिंचाई जल है उसको उपयोग होता है। जो बाढ़ वाला हमने सतह विधि में जो बाढ़ विधि पढ़ा था, जिसमें जल को डायरेक्ट ऐसे छोड़ दिया जाता है बाढ़ की तरह खुले मृदा सतह पे, तो उससे 2 से लेकर 2.5
गुना अच्छा होता है ये, और 50-70% सिंचाई जल का उपयोग होता है। तो ये इस विधि के अंदर सिंचाई की विधियों में जो बूंद बूंद या टपका विधि बहुत अच्छी विधि है जो देखने को मिलती है, जिसमें फसल को अच्छे से सिंचाई जल मिलता है, जो जल उपयोगी क्षमता अधिक देखने को मिलती है, जो वेस्टेज है वो कम होता है। तो ये था हमारा सिंचाई की विधियाँ, जो इरिगेशन मेथड्स थे, जिसमें हमने 4 विधियों को पढ़ना था। तो हमने पहले सतह विधि तो ऑलरेडी पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में। तो आज हमने अधोसतही विधि को देखा कि अधोसतही विधि क्या होती है, जो बूंद बूंद या टपकाव विधि ड्रिप विधि है वो क्या होती है, और जो बौछारी विधि है या वायवीय विधि है वह क्या होती है। तो ये थी हमारी सिंचाई की विधियाँ, ठीक है। तो इसके आगे के जो टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।